गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सूखी डाली का एकांकी कार्य का परिचय बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सूखी डाली पाठ के लेखक का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क जी, जिनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को जालंधर, जो कि इस समय पंजाब में है, वहाँ पे हुआ था। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, अर्थात इन्होंने कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास तथा कविता सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे छींटे, चरवाहे, सितारों के खेल, गिरती दीवारें, दो धारे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैद और उड़ान, बड़ी बड़ी आंखें आदि। इनकी मृत्यु 19 जनवरी सन 1996 को हुई। बच्चों, इसमें आप लोगों को इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई तथा इनकी कम से कम 3 रचनाएं अवश्य आप याद करें। आज हम लोग इनका पात्र परिचय का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहेंगे एक प्रकार से फैमिली ट्री। पात्र परिचय में पुरुष पात्र है, दादाजी हैं, करमचंद हैं, परेश हैं, भाशी, मल्लू बच्चे हैं। स्त्री पात्र में है बेला, छोटी बहू, जिसे घर में पतोहू कह के भी संबोधित किया गया है। छोटी भाभी है, जो कि बेला की सास है और इंदू की माँ है। मंझली भाभी है, जिसकी बहू है मंझली बहू। बेटा बच्चों, यहाँ पे कॉमा मैंने इसलिए लगाया है कि मंझली भाभी और मंझली बहू अलग हैं, जैसे बड़ी भाभी और बड़ी बहू भी अलग हैं। पारो रजवा घर की मिश्रानी है, मिश्रानी यानी कि घर में काम करती हैं। आइए हम लोग फैमिली ट्री अच्छे से समझें फ्लो चार्ट के माध्यम से। देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हैं दादा मूलराज जी, जिनकी आयु है 72 वर्ष। आप चाहे तो इसको ऐसे अपनी कॉपी में बना भी सकते हैं। बड़ा लड़का है, जिसकी पत्नी है बड़ी भाभी। पत्नी मतलब है कि जो उसकी पत्नी है उसे बड़ी भाभी कह के पाठ में संबोधित किया गया है। इनका जो बड़ा लड़का है बच्चों, वो शहीद हो चुका है और इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस इतना ही रोल है कि 1914 के महायुद्ध में ये शहीद हो चुका है। बस आपको बड़े लड़के में इतना ही याद रखना है कि 1914 के महायुद्ध में ये सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था, यानी कि शहीद हो चुका था। बड़ी भाभी है। फिर मंझला लड़का है, जिसका नाम करमचंद है। कहानी में से ताऊ कहकर भी संबोधित किया गया है। उसकी पत्नी है, जिसे मंझली भाभी के नाम से पाठ में संबोधित किया गया है। छोटा लड़का है, जिसकी पत्नी है छोटी भाभी, यानी कि इसकी पत्नी को छोटी भाभी कह के संबोधित किया गया, जो कि माँ है परेश की और सास है बेला की। इनके दो बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का नाम है इंदू और लड़के का नाम है परेश। और परेश की शादी होती है बेला से, जो कि घर की सबसे छोटी बहू है। बेला है, जिसे पतोहू कह के भी संबोधित किया गया है। ग्रैंड डॉटर इन लॉ। परेश है ग्रैंड सन, इंदू है ग्रैंड डॉटर। इंदू अभी तक घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन जो बेला है इंदू की भाभी, जब वो आती है तो वो अब घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसने ग्रेजुएट किया है। पात्र में है मंझली भाभी के बेटा है, जिसकी शादी होती है, तो एक मंझली बहू आती है, जिसे हर वक्त हंसने की आदत रहती है। जो बड़ी भाभी है उसका भी एक बेटा है, उसकी भी शादी होती है और बड़ी बहू आती है। तो यहाँ आपको बच्चों समझ में आ गया। अब जगदीश, भाशी और मल्लू ये परपोते हैं दादाजी के। तो ये है एक फैमिली ट्री, जिसमें 3 पीढ़ी के दिखाया गया है। दादाजी हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे हैं। आई होप आप लोगों को फैमिली ट्री समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। बड़ी भाभी है, मंझली भाभी है, छोटी भाभी है। बड़ी भाभी के जो बहू है उसे बड़ी बहू कह के संबोधित किया गया है। मंझली भाभी की जो बहू है उसे मंझली बहू कह के संबोधित किया गया है। छोटी भाभी की जो बहू है उसे छोटी बहू कह के संबोधित किया गया है। ज़्यादातर रोल हम देखेंगे कि बेला और परेश इंदू का ही है। इंदू है जो घर में सबकी चहेती है, दादाजी की लाडली है, जो प्राइमरी स्कूल तक पढ़ी लिखी है। परेश है जो पढ़ा लिखा है, नायब तहसीलदार हो गया है और नौकरी पाने के बाद उसकी शादी होती है बेला नाम की लड़की से,
जो कि ग्रेजुएट है, पढ़ी लिखी है और सुशिक्षित परिवार से है। तो बच्चों, ये है फैमिली ट्री। आप इसे प्लीज़ बना लीजिए। चित्र ना बना पाएँ तो एटलीस्ट आप इसे लिख लें। फैमिली ट्री आप लिख लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। आगे हम पाठ की तरफ चलते हैं। पहला दृश्य, मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए। आच्छादित का मतलब होता है बच्चों कवर्ड किया हुआ। वट वृक्ष का यानी कि बैनियन ट्री। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम। अब यहाँ पे ये पहले दृश्य में कहा जा रहा है कि हम स्वतंत्रता के वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और तानाशाही को सभ्य समाज में निंदनीय मानते हैं। तानाशाही मतलब कि जैसे स्वेच्छा, जैसे आप ये समझ लीजिए कि अपने जब चलाना हो, है ना, स्वेच्छा चरिता यहाँ पे लिखा है, अपना जब इंसान मनवाता है कोई बात, जहाँ पे आज के समाज में ऐसे चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं। लोगों का मानना है कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लोग अपने अपने तरीके से जी सकते हैं और वहाँ पे अगर कोई तानाशाही दिखाता है तो उसे लोग निंदनीय मानते हैं। ऐसे समाज में दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब मतलब पूरा परिवार को एकजुट बनाए रखे हैं। यूनिट बनाए मतलब एकजुट बनाए रखे हुए हैं। इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए हैं और वह उस महान वट वृक्ष की भांति अटल खड़े हैं। वट वृक्ष यानी कि बच्चों आप वट वृक्ष देखेंगे कि तो बहुत विशाल होता है और बहुत ही मजबूत पेड़ होता है, जिसकी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं और वो हमेशा ज़्यादातर आप देखेंगे वट वृक्ष की जीवन बहुत ही लंबा होता है और वो बहुत ही लंबे समय तक अटल खड़ा रहता है, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित, और उसकी लंबी लंबी जो वट वृक्ष होता है बच्चों, उसकी जो शाखाएं होती हैं वो ज़मीन तक छूती रहती हैं।